अक्सर सोशल मीडिया पे हम पढ़ते रहते हैं कि शालेय शिक्षा में हिंदू धर्म ग्रंथ क्यों नहीं काम में लिए जाते हैं। लेकिन मैंने आज तक ये किसी कहीं पर भी नहीं पढ़ा, किसी को भी पूछते हुए कि शालेय विद्या में, विद्यालय में, शालेय पाठशाला में संगीत विद्या को क्यों नहीं सम्मिलित किया जाता है। बड़े ही आश्चर्य की बात है। मतलब उसमें कलाकार हों, बुद्धिजीवी हों, विचारक हों, कोई भी हो, किसी को भी ये क्वेश्चन उठाते मैंने नहीं देखा है। मेरे गुरुजी पंडित जयचंद जी शर्मा है, उन्होंने अपनी पुस्तकों में इसका वर्णन किया है। बाकी तो मैंने कभी सुना नहीं किसी को। भारतीय संगीत विज्ञान का विषय है। भारतीय संगीत मनोरंजन का साधन नहीं है। भारतीय संगीत विज्ञान, मनोविज्ञान का विषय है। भारतीय संगीत ग्लैमर नहीं, ग्लैमर वर्ल्ड में आपको एंट्री देने की गारंटी नहीं देता है। भारतीय संगीत में हम अब्स्ट्रैक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ही व्यक्ति गाना गाने लगता है या नृत्य विधा या विद्या के साथ होता है, उस समय वो अब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड में होता है। अब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड ही शक्तिशाली है। पूरा ब्रह्मांड अब्स्ट्रैक्ट है, कॉन्क्रीट तो उसमें बहुत कम है। तो व्यक्ति जो भी गायन विद्या या नृत्य विद्या या वाद्य वृंद विद्या के साथ में जुड़ता है, उसी समय वो अब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड में होता है। अब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड में जाते ही हमारी जो असली पहचान है वो तो अब्स्ट्रैक्ट ही है। ये तो बाहर की चीज़ें, तो नाम और ये वो जो उपाधियां हमें मिलती है वो तो ठीक है, मतलब लोगों ने अपने मतलब से दी हुई है। उनका मतलब खत्म हो जाए तो वो भूल जाएंगे आपको 1 मिनट में। वो कोशिश यही करते हैं। तो आ, जो है वो अब्स्ट्रैक्ट है, तो हमें उसके आसपास होना चाहिए। ये यहाँ हम उसकी बात कर रहे हैं, और इस विषय को लेकर मैंने तो किसी को बात करते नहीं सुना। हर व्यक्ति संगीत की दुनिया में इतना प्रसन्न होता, मैंने किसी को ऐसा नहीं देखा गाना ऐसे गुस्से में सुन रहा हो। ऐसा कभी नहीं देखा। लेकिन उस विषय पे बात करते तो मैंने किसी को नहीं देखा। एक मेरे गुरुजी थे, एक अजमेर शहर में मैंने कमलेंद्र झा साहब को देखा, कि जिनको ये महसूस होता था कि भाई एक एकेडमी होनी चाहिए जहाँ बच्चों को एक प्रॉपर एजुकेशन मिले। वो भी स्कूली शिक्षा तक सोचने का उन्होंने भी मतलब जोखिम नहीं उठाया, क्योंकि लोग हंसने लग जाते हैं। मतलब इस विषय के पर सबने अपना दिमाग बंद कर रखा, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज। मैं इन दिनों कई लोगों से मिल रही हूँ, मैं उनसे ही पूछती हूँ जो मुझसे बड़े हैं, है ना। तो मैं उनसे पूछती हूँ कि ये बॉलीवुड म्यूजिक को लेकर आपकी क्या विचारधारा है। बोले विचारधारा क्या होती है? नहीं, मतलब आपको क्या फील होता है? बोले फील क्या होना, अच्छा होता है। तो अच्छे में मतलब आपको क्या लगता है? तो बोले अच्छे में क्या लगना होता है? अच्छा लगता है। तो अच्छा क्या लगता है, मतलब आप उसमें क्या चेंज फील करते हो? अच्छा लगना तो वो होता है जिसमें आप बिल्कुल चेंज हो गए हो। मैंने अच्छी सी साड़ी पहनी, मतलब आज मैंने डिफरेंट फील किया, तो वो अच्छी है, नहीं तो वो क्या अच्छी है। मतलब डिफरेंट मीन्स हायर लेवल पे खुद को फील किया, तो वो तो अच्छी है। बाकी क्या अच्छी है? बाकी क्या अच्छी है? कोई भी चीज अच्छी तभी है। तो अच्छा लगता है, अच्छा क्या होता है उसमें? कुछ आपको मतलब क्या चेंज फील होता है? विच इज वेरी स्ट्रेंज कि लोग इस विषय पे बात ही नहीं करते। ये एक बहुत ही स्ट्रेंज चीज है कि मैं सारी जिंदगी, मैं एमए इंग्लिश में भी किया है मैंने, और मैं वो जॉब भी ले सकती थी या कुछ और भी कर सकती थी। बहुत सारे काम मैं कुछ ना कुछ ट्राई करती रहती हूँ, तो मैं वो भी कर सकती थी। लेकिन मैंने हमेशा खुद को इस संगीत विधा और विद्या के साथ ही जोड़े रखा। इतना सा कमाया, इतना कमाया, कम कमाया, ज्यादा कमाया, जो भी किया इसी में किया मैंने। लेकिन मुझे ये बहुत आश्चर्य होता है कि लोग इसको काम ही नहीं समझते हैं। आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है इस काम के साथ। हालांकि मैंने मतलब बहुत लेट इस चीज को अपने जीवन में महसूस किया, क्योंकि अदरवाइज मैं बहुत अच्छी सिचुएशन में रही हूँ। लेकिन ये बहुत आश्चर्य की बात है। भारतीय संगीत वो विषय है जिसने सारे ज्ञान विज्ञान की अन्य अनेक सहस्त्र शाखाओं को विकसित होने के लिए एक धरातल दिया है, एक समझ दी है। वो सब ज्ञान विज्ञान की नींव है। भारतीय संगीत, राग रागिनियां, ताल, ताल की विशेषताएं और नृत्य,
हम बेस को ही बोल रहे हैं। मैंने तो आज तक कोई पेरेंट्स ऐसे नहीं देखे। सीखने आएंगे तो क्या क्या क्वेश्चन होते हैं उनके, कितने दिन में सीख जाएंगे? सीखने का कोई दिन थोड़ी होता है, सीखते जाना, ये तो आपकी चीज है। कितने दिन सांस लोगे आप? जब तक आपकी बॉडी अलाउ करेगी तब तक। अब बड़े मतलब है ना, एक विचित्र सा माहौल हो जाता है। हालांकि मैं जो मेरे आसपास रिसोर्सेज थे और जो अवेलेबल सरकमस्टांसेस थे, उसमें मैंने काम बहुत अच्छे किया, मैं उससे ना नहीं बोलती हूँ। लेकिन ये एक सच्चाई है कि डांस करने वाले को, गाना गाने वाले को कुछ समझता ही नहीं, अनलेस एंड अनटिल कि वो बिल्कुल ही ग्लैमर वर्ड से ना हो। और ग्लैमर वर्ड में लता मंगेशकर और उनके वो जो उनकी दुनिया थी उसे छोड़ दो, बाकी लोग कैसे सरवाइव कर रहे हैं, ये एक विषय है जिस पर कोई भी बात नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। एक कौन से वो हैं डायरेक्टर जिन्होंने, मधुर भंडारकर, उन्होंने एक कोई फिल्म बनाई है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा उसका नाम, वो ग्लैमर वर्ड से रिलेटेड। अब उसमें क्या मतलब होना चाहिए, क्या दिखाया उन्होंने, वो एक अलग बात है। एक फिल्म है जलसाघर, सत्यजीत रे की, वो देखनी चाहिए। अ, कहने का मतलब ये नहीं है कि संगीत मतलब आपके लिए एक ऐसी सुविधा दे देता है जहाँ पर जाकर आप आराम से बैठे रहोगे, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा अगर एक बार फिल्म देखिए, और कला और कलाकार आपस में कितने मतलब भिड़ंत होती है उनमें, और कलाकारों की दुनिया में कितनी असुरक्षा है, ये एक अलग विषय है। तो मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ कि आप कलाकार बनकर गाना गाते रहिए। मेरे कहने का मतलब है कि व्यक्ति के रूप में आपके विकास के लिए सबसे पहली और प्राथमिक जो आवश्यकता है वो है संगीत विधा और विद्या का साथ होना। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमको बॉलीवुड के रूप में, एक बॉलीवुड संगीत के रूप में एक बहुत ही खूबसूरत एक विषय मिला है हमको, जिसमें साहित्य से रिलेटेड सारी चीजें हैं, नाट्य शास्त्र की सारी चीजें, मतलब जो कालिदास तक जो साहित्य लिखा गया वो सारा का सारा हमारे सामने ऐसे लाकर, मतलब यूं बल्क में सामने, हमारे सामने था। ये एक अलग बात है कि हमारी सोसाइटी अलग है, तो वो सोसाइटी ने मतलब उसको सुन लिया, पर रही अपने हिसाब से, वो एक अलग किस्सा है। लेकिन हम तो बहुत चतुर हैं, तो हमने तो अकेले रहना पसंद किया। हम बोला हम हमारे हिसाब से, हमें जो हमारा संगीत जो एक माहौल देता है, हम तो उस माहौल में जिएंगे, हमें नहीं मालूम होता होगा सोसाइटी में कुछ। तो हम हमने कुछ अलग ही चूज कर लिया। लेकिन ये सच्चाई है, संगीत को कोई कुछ भी नहीं मानता है। संगीत सभी विद्याओं की जननी है। संगीत विद्या सभी विद्याओं की जननी है। हम भारत में जो भी ज्ञान विज्ञान की प्रमुख धाराएं मतलब देखते हैं, वो सब की सब संगीत विद्या से निकली है। इस पर बैठकर लंबी चौड़ी बहस हो सकती है, बहुत सारा इसमें टॉपिक्स आते हैं, वो एक विषय अलग रहेगा जो हम समय समय पर शेयर करेंगे, साझा करेंगे। साझी संस्कृति और हमारी संस्कृति जो इतनी पुरानी है और मतलब अनब्रेकेबल, बुराई करने के लिए तो 100 चीजें हैं, लेकिन उसमें अच्छाई देखने के लिए हमारे पास कितनी चीजें हैं। उस उसके जो मूल में है वो संगीत विद्या है। स्कूली शिक्षा में शास्त्रीय संगीत, राग रागिनियां और नृत्य विधा और विद्या, ये सब सम्मिलित किया जाना चाहिए कंपल्सरीली। पेरेंट्स को यदि कमाना है और जाके बच्चों की फीस भर देनी, वहीं तक अपनी पेरेंटहुड का मतलब पता है, तो हम तो कुछ नहीं कर सकते, फिर हम क्या करें? मांगना पड़ता है, बोलना पड़ता है, बताना पड़ता है, शेयर करना पड़ता है कि हम में क्या चेंज आया। हम कितने भाग्यशाली हैं कि बॉलीवुड संगीत के रूप में हमें जीवन की एक छोटी से छोटी मतलब व्यवस्था को और फील को भी कितना खूबसूरती से निकाल कर दिख हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। समवेयर 1940 से लेकर 1990 तक, 2000 तक समवेयर। अब तो खैर सभी जगह कुछ हो ही नहीं रहा है, तो वो बात अलग है। लेकिन ये एक चीज है, हम कितने भाग्यशाली हैं, हमें जीवन की कितनी खूबसूरत चीजें मतलब सुनने मिली और बहुत बार देखने भी मिली। फिल्में तो सब हार्डली कोई 100 मूवीज होंगी जिनमें कोई स्टोरी का मतलब दम है, क्योंकि कहानी के रूप में हमारे यहाँ पर कोई
मतलब है ना एक्सपेरिमेंट करने की हैसियत नहीं रखता है, बहुत मुश्किल है। बावर्ची फिल्म मुझे बहुत पसंद है, अंगूर फिल्म मुझे बहुत पसंद है। उसके अलावा कुछ दो चार फिल्में हैं जिनका मैं नाम ले, जूली मुझे बहुत पसंद आई। वो एक नॉवल जैसे हम पढ़ रहे होते हैं ना, उस इस तरीके से निकली और हमारी सोसाइटी का एक स्पेशल फीचर वो इंडिकेट करती है, लेकर आई है, स्पेशल फीचर को वो प्रोजेक्ट करती है फिल्म। और शोले तो सभी जानते हैं, मुगले आजम सभी जानते हैं, पाकीजा सभी जानते हैं। पाकीजा बहुत ही शानदार मूवी है, बिल्कुल नॉवल की तरह चलती है ना, मतलब उपन्यास की तरह। उपन्यास, उपन्यास बड़े खूबसूरत शब्द हैं हमारे पास। फिर उसके बाद में हमारे पास है कुछ इसी तरीके की कुछ फिल्में हैं। या तो वो बहुत भावुक हो जाती थी, या वो बहुत अपने विषय से कमज़ोर रह जाती थी, जो मूल विषय है उसको उभारने में वो कमज़ोर रह गई। उसमें हमारा जो एक सोशल माइंडसेट है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि लोग उसके साथ शेयर करने के लिए तैयार नहीं थे। गाइड फिल्म है, वो अपने आप में बहुत शानदार मूवी है। देवानंद साहब का मैंने वो ऑटोबायोग्राफी पढ़ी थी, तो वो उसमें क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं कि मतलब ये दोनों बहनें बहुत टैलेंटेड थी। कौन? लता मंगेशकर और आशा भोसले, बस हैं, उन्होंने हैं शब्द काम में लिया। आप गाइड फिल्म बना ही नहीं सकते थे यदि वो एक कैरेक्टर लता जी ने अपने गीतों में निकाल कर नहीं लाया होता। अब आप कुछ नहीं बना लेते तो फ्लॉप हो जाती। आप सिर पीट रहे होते कि मैंने ऐसी क्या सोच मतलब मैंने डेवलप की। तो ये बहुत ही आश्चर्य की बात है मेरे लिए। कोई बॉलीवुड पे बात नहीं करता, कोई संगीत पे बात नहीं करता है, हम कर लेते हैं तो हम पागल लगते हैं। बोला, लेकिन हम करेंगे, इस विषय पर बात हम जरूर करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम अंशु परिहार है और मैं कुछ खास विषय शेयर करने के लिए बहुत, जिसे कहते हैं ना बेताब होना, वो स्थिति हो गई। क्योंकि मैं बहुत समय तक तो ये सोचती रही कि मुझे किसी का साथ मिलेगा जो इसमें मुझे हेल्प करेंगे। कोई स्कूल होगा, कोई संस्था होगी, कुछ मतलब ग्रुप ऑफ पीपल होंगे, ऐसा मुझे लगा। लेकिन जब मुझे लगा कि ये बहुत संभव नहीं है, तो फिर मुझे लगा कि अब मैं खुद ही शेयर करूं। तो जय खान सर, खान सर की जय करते हुए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि उन्होंने भी अपना काम ऐसे ही शुरू किया था। ये मैं बड़े बड़े बोल बोलने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि हर कोई खान सर नहीं हो सकता। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी, थैंक यू, नमस्ते, जय भारत।